आज हर एक भारतीय को भारत की संस्कृति पर गर्व क्यों होना चाहिए, वो आज हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। विश्व के अलग अलग देशों को देखें तो सबको सुपर पावर बनना है, सभी देशों को नंबर 1 बनना है और नंबर 1 पोजीशन पर कायम भी रहना है। लेकिन क्या फायदा उस सुपर पावर नेशन नाम का जब आपका ही नागरिक आपके देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे। दोस्तों, ये जो सुपर पावर नेशन की परिभाषा है वो अब बदल देनी चाहिए। क्यों? ये देखिए एक न्यूज रिपोर्ट। अमेरिका के 800 नागरिकों में से 790 नागरिक अपने देश अमेरिका नहीं लौटना चाहते हैं, वो भारत में ही रहना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, डेवलप्ड नेशन वो जहां की संपत्ति पुष्ट है या डेवलप्ड नेशन वो जहां की संस्कृति पुष्ट है? डेवलप्ड नेशन वो जहां आधुनिकता है या डेवलप्ड नेशन वो जहां एक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? दोस्तों, आपने बाहुबली मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें राजमाता शिवगामी देवी घोषणा करती है कि जो कालके को मारेगा उसे माहिष्मती का राजा घोषित कर दिया जाएगा। जब कालके इनकी प्रजा को ढाल बनाता है तो भल्लाल देव प्रजा को नहीं देखता, उनको बचाने की नहीं सोचता और रणभूमि में भल्लाल देव के कारण उनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बाहुबली युद्ध में रहकर दुश्मनों से लड़ता भी है और प्रजा की रक्षा भी करता है। और फिर ट्विस्ट ये होता है कि कालके को बाहुबली नहीं बल्कि भल्लाल देव मार गिराता है। उसके बावजूद शिवगामी देवी बाहुबली को राजा घोषित करती है, ये कहकर कि एक राजा का धर्म सिर्फ शत्रु को मारना ही नहीं होता, प्रजा को बचाना भी होता है। युद्ध में भल्लाल ने दोनों हाथों से शत्रु का विनाश किया, लेकिन बाहुबली ने एक हाथ से दुश्मन की जान ली और दूसरे हाथ से प्रजा की रक्षा की। ये अंतर है एक सिपाही में और एक राजा में। युद्ध में सैकड़ों को मारने वाला नायक है, लेकिन जो किसी एक के भी प्राण बचा ले वो देवता है। दोस्तों, विश्व के किसी सामान्य नागरिक की दृष्टि से देखें तो अमेरिका और ट्रंप का स्टेटस हमारे भारत और पीएम मोदी से बहुत ऊंचा माना जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि यदि मोदी जी राजा है तो ट्रंप बादशाह है। लेकिन आज की स्थिति में एक राजा ने वो कर दिखाया जो एक बादशाह नहीं कर सका। लगभग 33 करोड़ की जनसंख्या, टेक्नोलॉजी में हमसे कई आगे, हेल्थ फैसिलिटी में भी हमसे कई ज्यादा आगे, आर्थिक स्थिति भी हमसे ज्यादा मजबूत, और इधर भारत में लगभग 135 करोड़ जनसंख्या। हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी राज्यों की सरकारों ने आर्थिक संकट को एक तरफ किया और नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता पर रखते हुए पूरे भारत में लॉकडाउन घोषित किया। वो राजा ही क्या जो अपनी प्रजा की रक्षा ना कर सके। अपनी प्रजा के हित में तो किया ही, साथ ही पूरे विश्व में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पैरासिटामोल आदि दवाइयां देने का बहुत बड़ा निर्णय लिया। संकट में स्वार्थी फायदा उठाते हैं, लेकिन भारत तो पूरे विश्व की मदद कर रहा है। अनेक देशों के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो मैत्री सब धर्मों का बेस है। कई लोगों ने व्हाट्सएप पर इस मैसेज को फॉरवर्ड किया था कि मंदिर बनाने का क्या फायदा हुआ, धार्मिक स्थलों में पैसा दान देने का क्या फायदा हुआ। फायदे नुकसान का हिसाब देखें तो आज पुलिस एक माँ का रोल निभा रही है, मार भी रही है, रक्षा भी कर रही है। डॉक्टर्स, नर्स, सफाई और अन्य सभी कर्मचारी की तरफ देखिए, अपनी जान खतरे में डालकर हम सब की रक्षा कर रहे हैं। ये रक्षा के भाव आते हैं धार्मिक संस्कृति से। आज लाखों लोग गरीबों को भोजन पहुंचा रहे हैं, अनेकों लोग सड़कों पर रह रहे जानवरों को खाना खिला रहे हैं। ये दया भाव आते हैं धार्मिक संस्कृति से। रतन टाटा 1500 करोड़ दान देते हैं तो हमारे अन्नदाता भी कम नहीं है। अनेकों किसान अपनी शक्ति अनुसार हजारों रुपए दान में दे रहे हैं, अनेकों बुजुर्ग अपनी पेंशन दान में दे रहे हैं। ये दान के भाव आते हैं धार्मिक संस्कृति से। हमें लगता होगा सेना सिर्फ बॉर्डर पर रक्षा करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 26/11 अटैक में घायल हुए एक्स मरीन कमांडो प्रवीण टियोटिया अपने मेडल ऑक्शन कर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। ये समर्पण भाव आते हैं धार्मिक संस्कृति से। अब कई लोगों का ये कहना होगा कि ये सब तो अन्य देशों में भी होता है जहां पर धर्म नहीं है, लेकिन इन सबसे ऊपर एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर देश का राजा लोभी होता तो लॉकडाउन घोषित ना करता और शायद जनता को मौत के मुंह में धकेल देता। ये लोभी ना होने के भाव आए भारत की धार्मिक संस्कृति से। कितनी भी बड़ी आंधी आ जाए, कितना ही हमारा कल्चर मॉडर्न क्यों ना हो जाए, कितनी ही टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, लेकिन भारत की इस धार्मिक संस्कृति की नींव को कभी भी कोई नहीं हिला सकता। रामायण, महाभारत, महावीर, बुद्ध आदि इन सब की नींव बहुत गहरी है। आज इंटरनेट पर अनेकों मूवीज, सीरियल्स, वेब सीरीज उपलब्ध है। उसके बावजूद यदि रामायण के कारण व्यूवरशिप का रिकॉर्ड टूटता है
तो भारत क्या है वो समझ आता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार, हमारे भारत के शास्त्रों के अनुसार एक व्यक्ति को किस स्थान में रहना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं। देखिए, एक व्यक्ति को ऐसे स्थान में रहना चाहिए जहां राजा समझदार हो एवं देश की संस्कृति को जानता हो। आचार्य चाणक्य का एक राजा के लिए क्या संदेश था? यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होगा प्रजा या राज कर्मचारी भी वैसे ही होंगे। अर्थात राजा को धीर गंभीर कर्मठ होना चाहिए, वीर होना चाहिए, परोपकारी और दयावान होना चाहिए। ऐसे स्थान के अलावा किसी और स्थान में रहने के लिए हमें मना किया गया है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्थान में रहता है तो उसको 5 प्रकार की हानियां होती है या हो सकती है: मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक। जो राजा प्रजा के हित में सोचे उसी के अधीन हमें रहने का विधान है। यही बात आज के परिप्रेक्ष्य में संपूर्णता से किसी भी व्यक्ति के दिमाग में बैठेगी। कोरोना वायरस के बाद WHO ने अनेकों बार भारत की प्रशंसा की है। इन सब में राजा की अहम भूमिका रहती है और प्रजा यदि राजा को सपोर्ट करती है तो राजा की ताकत अनेकों गुना ज्यादा हो जाती है। दोस्तों, हमारा ऐसा सोचना होगा कि लॉकडाउन के कारण हमारा आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो रहा है। अनेकों फैक्ट्रीज बंद पड़ी है, काम ठप है, बेरोजगारी बढ़ने जैसी स्थिति भी साफ साफ दिख रही है। अनेकों शादियां, गृह प्रवेश अटक गए हैं। पर पीएम मोदी की एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि जान है तो जहान है। हम भले ही आज टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग कर रहे हो, लेकिन हमें हमारे शास्त्रों का अच्छी तरह से अनुसरण करना चाहिए। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, नीति शास्त्र, धर्म बिंदु प्रकरण, श्रावक प्रज्ञप्ति आदि शास्त्रों में यही सब बताया गया है। हमारे भारत का इतिहास देखें तो भारत ने कभी भी किसी देश पर पहला वार नहीं किया है और आगे भी शायद नहीं करेगा। भारत के पास भी अब तो आधुनिक हथियार है, भारत के पास भी जबरदस्त सेना है, लेकिन भारत ने कभी अपनी सेना का दुरुपयोग नहीं किया। आज बड़े बड़े देश जिनके पास सब कुछ है लेकिन कोरोना के खिलाफ नहीं लड़ पा रहे हैं, और आज भारत एकता के साथ कोरोना से लड़ रहा है। भारत की हिम्मत के आगे आज नहीं तो कल कोरोना हार मानेगा ही। लेकिन आज इन सब पॉइंट्स को देखकर एक बात समझ आ गई, यतो धर्म ततो जय, अर्थात जहां धर्म है वही जीत है। आप सभी से आज एक सवाल है, डेवलप्ड नेशन की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए और आपके मुताबिक सुपर पावर नेशन का अर्थ क्या है? अपने जवाब के साथ आप अपने विचार कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा YouTube चैनल जैन मीडिया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।